और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवाली काफी स्पेशल कही जाएगी। दिवाली से एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने अयोध्या जाकर कैसे दीपावली मनाई, इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। काल के कपाल पर अमिट मंदिर। जय जय सिया राम। समय की शिला पर सनातन की संस्कृति का अभूतपूर्व हस्ताक्षर। श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। श्री रामलला के लिए। भारत के हजारों सालों के इतिहास में अयोध्या की ये दिवाली अद्भुत और अविस्मरणीय है, क्योंकि 500 सालों के संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर का निर्माण देश अपनी आंखों से देख रहा है। भारत की महान संस्कृति की महानता का परम प्रतीक श्री अयोध्यापुरी का सौंदर्य दीपावली में अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने संस्कृति के इस महान शिखर के निर्माण का निरीक्षण किया। नृत्य मंडप से लेकर गर्भगृह तक प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गए। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के मंदिर की सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि मंदिर का प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो चुका है। निर्माणाधीन मंदिर की शोभा को निरखते हुए प्रधानमंत्री मोदी गर्भगृह पहुंचे, जहां उन्होंने आरती की। जहां आरती हो रही है, यही वो जगह है जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जहां भगवान विष्णु के अवतार प्रकट हुए। इस बार दीपावली एक ऐसे समय में आई है जब हमने कुछ समय पहले ही आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के इस अमृत काल में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को घड़ा, वो सबका साथ, सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विश्वास, सबका प्रयास का आधार भी है। ओम जय सरयू माता, मैया जय सरयू माता, जो तेरे तट पे आता, जो तेरे तट पे आता, भव से तर जाता। आज भारत के आध्यात्मिक पुनर्जागरण का समय है। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर तक आध्यात्मिक भारत को नया जीवन प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दीपावली के अवसर पर अयोध्या पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री राम का तिलक किया और फिर मंच पर आसीन हुए। अयोध्या के लोग प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का इंतजार कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी ने प्रभु श्री राम के वचन को याद किया, जो संपूर्ण विश्व के इतिहास में दुर्लभ है। श्री राम ने एक आज्ञाकारी बेटे का कर्तव्य निभाया। उन्होंने पिता और परिवार के वचनों को
प्राथमिकता देते हुए राज्य के त्याग को, वन जाने को अपना कर्तव्य समझ करके स्वीकार किया। वो वन में होते हैं तो वनवासियों को गले लगाते हैं, आश्रमों में जाते हैं तो मां सबरी का आशीर्वाद लेते हैं। वो सबको साथ लेकर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं और जब सिंहासन पर बैठते हैं तो वन के वही सब साथी राम के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि राम किसी को पीछे नहीं छोड़ते। राम कर्तव्य भावना से मुख नहीं मोड़ते। इसलिए राम भारत की उस भावना के प्रतीक है जो मानती है कि हमारे अधिकार हमारे कर्तव्यों से स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। भारत की संस्कृति के सबसे ऊंचे मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान राम और राष्ट्र के यथार्थ को भी जीवंत किया। श्री राम ने भारत को राष्ट्र प्रेम कैसे सिखाया, प्रधानमंत्री मोदी ने देश को ये भी समझाया। आजादी के अमृतकाल में देश ने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का आह्वान किया है। ये प्रेरणा भी हमें प्रभु राम से मिलती है। उन्होंने कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी वो स्वर्णमयी लंका के सामने भी हीन भावना में नहीं आए, बल्कि उन्होंने कहा कि मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के है। अनादिकाल से अविरल बहती आ रही सरयू नदी, जिसने भगवान श्री राम को भी देखा है और आज भी भारत की करोड़ों संतानों के पाप भरने वाली है। जय सरयू माता मैया, जय सरयू माता, जो तेरे तट पे। प्रधानमंत्री मोदी ने सरयू नदी की भी आरती उतारी। प्रधानमंत्री ने प्रभु राम की चर्चा की, राष्ट्र और राष्ट्र नीति की बात की और इसके साथ ही प्रभु राम के अस्तित्व को नकारने वाली राजनीति को भी नसीहत दी। एक समय था जब राम के बारे में, हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करने तक से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे धार्मिक सांस्कृतिक स्थान और नगर पीछे छूटते चले गए। हम यही